हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द अनदर क्लास ऑफ AWS क्लाउड कंप्यूटिंग। आज की इस क्लास में हम देखेंगे AWS के EC2 इंस्टेंस के थ्रू हम जो है सिंपल सा वेब एप्लीकेशन कैसे हम डिप्लॉय कर सकते हैं। तो उसके लिए जो है हम Nginx सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे। चलिए स्टार्ट करके हम देखते हैं कि हमें Nginx EC2 के अंदर हमारे Nginx को कैसे इंस्टॉल करना है और उसके थ्रू हमें कैसे वेब एप्लीकेशन जो है अपना डिप्लॉय करना है। इससे पहले अगर आपने हमारे पहले के क्लासेस नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल ICNT ज्ञान के ऊपर हमारे AWS के प्लेलिस्ट के अंदर आप हमारे पहले के सभी क्लासेस को देख सकते हैं। तो चलिए मैं मेरे AWS के मैनेजमेंट कंसोल को लॉगिन कर लेता हूं। जो है मेरे फोन पे OTP आया होगा, MFA कोड, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। मैं ये कोड एंटर कर लेता हूँ। एंड अब हम जो है एक इंस्टेंस को क्रिएट करते हैं। तो लॉन्च इंस्टेंस, इस इंस्टेंस का जो है मैं नाम दे देता हूँ माई फर्स्ट वेब। एंड यहाँ से मैं उबंटू का ही ऑपरेटिंग सिस्टम जो है सेलेक्ट कर रहा हूँ, उबंटू का ही AMI सेलेक्ट कर रहा हूँ। एंड जो सभी सेटिंग है, जो हमारा T2 माइक्रो हो गया, हम ये डिफॉल्ट रहने देता हूँ। की पेयर में मैं जो कल हमने की फाइल क्रिएट किया था, इस वाले की पेयर को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ से सबनेट के अंदर आप जो है, मैं इसके अंदर कोई एक स्पेसिफिक सबनेट जो है सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पे AP South 1 भी है, तो मैं इसके अंदर अपना इंस्टेंस को क्रिएट करने के लिए उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। और एक फायरवॉल के अंदर एक सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट कर लेता हूँ, जिसके अंदर आपको SSH का इनकमिंग इनबाउंड रूल अलाउ होगा, जो हमारा पोर्ट 22 है, जिसको आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो इसको मैं ऐसे रहने देता हूँ और बाकी सभी सेटिंग्स को मैं बाय डिफॉल्ट रहने देता हूँ और अपने इंस्टेंस को लॉन्च कर देता हूँ। तो अब हमारा इंस्टेंस लॉन्च हो गया है। अब हम इसको यहाँ से एक्सेस कर लेते हैं। हम इसको ब्राउजर के ऊपर ही EC2 इंस्टेंस कनेक्ट के थ्रू एक्सेस करते हैं। तो ये देखिए, इसके पब्लिक IP और प्राइवेट IP और इसके सभी यहाँ पे अभी कॉन्फ़िगरेशन आ गए और ये हमारा इंस्टेंस जो है रनिंग स्टेट में भी आ चुका है। तो आप इसको यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से इंस्टेंस कनेक्ट के हेल्प से यहाँ से आके आप जो है इसको कनेक्ट कर लेंगे। तो एक बार हमारे इंस्टेंस को कनेक्ट हो जाने देते हैं। तो ये देखिए, हमारा जो इंस्टेंस से कनेक्ट हो गया है। अब मैं एक बार स्क्रीन क्लियर कर लेता हूँ। एंड जैसे कि हमने लास्ट टाइम पे देखा था, इसको वेरीफाई करने के लिए cat etc/os-release कमांड के थ्रू जो है आप इसके ऑपरेटिंग सिस्टम के डिटेल्स देख सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। और जो है आप इसकी जो फ्री मेमोरी, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, जब आप T2 माइक्रो सिलेक्ट करते हैं तब आपको 1 GB की जो है आपको फ्री मेमोरी देखने को मिलती है। तो यहाँ पे देखिए, ये आपको जो टोटल उसकी जो रैम की जो वैल्यू है 1 GB करीब आपको देखने को मिल जाएगी। तो ऐसे भी आप जो है देख सकते हैं। या फिर आप LS CPU करेंगे तो यहाँ पे आपको CPU के जो आपके कोर्स हैं वो कितने हैं आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो ये जो है 1 कोर CPU है। यहाँ पे आपको देखिए कोर CPU जो है 1 कोर CPU है, क्योंकि हमने T2 माइक्रो सिलेक्ट किया जिसके अंदर आपको 1 कोर CPU देखने को मिलता है। तो इस तरीके से भी आप जो है सब कमांड्स इसके अंदर, कमांड्स के थ्रू आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। या फिर आप जो है इसकी पब्लिक IP से भी आप चेक कर सकते हैं। तो ये देखिए, आपकी जो प्राइवेट IP और पब्लिक IP है, यहाँ पे जो है वही है जो यहाँ शो कर रही है। तो ये तो हो गया हमारा वेरीफाई करने का। चलिए अब मैं इसको स्क्रीन क्लियर करके अब मैं यहाँ पे आप जो है Nginx को इंस्टॉल करना दिखाता हूँ कि Nginx को इंस्टॉल करके एक सिंपल सा वेब जो है डिप्लॉय कैसे करते हैं, जिसको मैं मैनुअली पहले मैं आपको मैनुअल मेथड करके दिखाऊंगा। मैनुअली उसको कैसे किया जाता है, EC2 इंस्टेंस को कनेक्ट करके मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन कैसे करके हम हमारे Nginx के थ्रू वेब एप्लीकेशन को डिप्लॉय करेंगे, पहले हम ये देखेंगे।
फिर मैं एक और इंस्टेंस क्रिएट करूंगा जिसके अंदर मैं उसको सेल स्क्रिप्टिंग के थ्रू हमारे एनजिनिक्स को ऑटोमेट कर दूंगा। तो जैसे ही हमारा इंस्टेंस जो है लॉन्च होगा, तैसे ही हमारा जो वेब एप्लीकेशन होगा वो भी डिप्लॉय हो जाएगा और उसको आप जो है वेब ब्राउजर के ऊपर एक्सेस कर पाएंगे। कुछ हम ऐसा कॉन्फ़िगरेशन भी करके देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको मैनुअली करके दिखा देता हूँ। और मैं जो है यहाँ पे पहले इस जो है रूट एज ए रूट मैं इसके अंदर लॉगिन कर देता हूँ, जिसके लिए मैं कमांड दूंगा sudo-i। sudo-i देते ही आप जो है रूट एज अ रूट यूजर स्विच हो जाएंगे। तो पहले जो है आपको रूट यूजर से स्विच करने के बाद पहले आपको apt get अपडेट कर देना है, आपके सभी सॉफ्टवेयर पैकेजेस को अपडेट कर देना है। तो ये देखिए आपके जो उबंटू के सभी इस मशीन के अंदर उबंटू के जितने भी पैकेजेस हैं सभी जो है अपडेट हो रहे हैं। तो जैसे ही आपका जो है ये सिस्टम का जो पैकेजेस सभी अपडेट हो जाएंगे, सभी जो है अपडेट हो जाएगा, उसके बाद आप क्या करेंगे, पहले हम चेक कर लेंगे हमारे सिस्टम के अंदर एनजिनिक्स जो है इंस्टॉल्ड है या नहीं। तो एक बार हम इसको, ये देखिए अब हमारा जो है apt get अपडेट के थ्रू सभी हमारे पैकेजेस अपडेट हो गए हैं। तो मैं कंट्रोल एल करके स्क्रीन क्लियर कर लेता हूँ और यहाँ पे जो है मैं आपको एनजिनिक्स, पहले हम एनजिनिक्स को चेक कर लेते हैं, एनजिनिक्स को टेस्ट कर लेते हैं कि एनजिनिक्स पहले से इंस्टॉल है या नहीं। तो एनजिनिक्स -t का आप यूज करेंगे एंड जैसे ही आप एंटर करेंगे तो देखिए एनजिनिक्स नॉट फाउंड, यानी एनजिनिक्स जो है इंस्टॉल्ड नहीं है। तो पहले हम क्या करेंगे, एनजिनिक्स को इंस्टॉल करेंगे। तो एनजिनिक्स इंस्टॉल करने का ये आपको कमांड भी शो कर रहा है, apt इंस्टॉल एनजिनिक्स करके आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आप जो है apt इंस्टॉल एनजिनिक्स -y कर देंगे। तो ये देखिए आपका जो एनजिनिक्स सॉफ्टवेयर है वो अभी इंस्टॉल होने लगा है। तो ये अब हमारा एनजिनिक्स जो है इंस्टॉल हो गया है। अब हम क्या करते हैं, इसके सर्विसेज को चेक कर लेते हैं कि हमारे जो सिस्टम के अंदर एनजिनिक्स का सर्वर का स्टेटस क्या है, एनजिनिक्स के सर्विस का स्टेटस क्या है। तो एनजिनिक्स पहले आप फिर से अब एक बार आप जो है एनजिनिक्स टी करके देखिए। तो एनजिनिक्स -t, तो अब देखिए आपको यहाँ पे एनजिनिक्स का जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है वो आपको शो कर रहा है, सिंटैक्स ओके, एनजिनिक्स कॉन्फ़िगरेशन टेस्ट सक्सेसफुल। तो अब जो है एनजिनिक्स का टेस्ट भी सक्सेसफुल आपको हो गया है। अब आप जो है एनजिनिक्स का सर्विस अगर आपको देखना है कि एनजिनिक्स का सर्वर जो है सर्विस जो है वो आपके सिस्टम के अंदर, आपके इस मशीन के अंदर जो है अनेबल्ड है या नहीं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सर्विस एनजिनिक्स स्टेटस एंड एंटर करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका जो सर्विस है वो एक्टिव स्टेट में है, रनिंग में है, और जो भी इसकी सर्विसेज है एनेबल्ड है। तो अब हम क्या करते हैं, मैं जो है कर्ल लोकल होस्ट कमांड चलाता हूँ। कर्ल के थ्रू हम जो लोकल होस्ट के अंदर देखते हैं कि क्या है। तो इसको मैं लोकली होस्ट करने वाला हूँ, तो इसलिए हम कर्ल लोकल होस्ट का यूज कर रहे हैं। तो कर्ल लोकल होस्ट करने से देखिए यहाँ पे आपको ये जो HTML का प्रोग्राम फाइल आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जिसके अंदर यहाँ पे वेलकम टू एनजिनिक्स और ये सभी डाटा आपको शो कर रहा है। तो ये जो डाटा है ये कहाँ पे स्टोर होता है, तो उसका जो लोकेशन होता है वो होता है /var www/html। तो हमारे HTML के जितने भी फाइल्स होते हैं, कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स, वो सभी इस लोकेशन पे होते हैं। तो जैसे ही आप इसके अंदर cd करेंगे, cd करने के बाद आप ls करिए। तो ls करने के बाद यहाँ पे आपको देखिए index.nginx-debian.html आपको एक फाइल देखने को मिल रहा है। तो अब आप क्या करिए, आप इस फाइल को यहाँ से, इस फाइल को जो है कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और एंटर। तो ये देखिए आपका ये जो फाइल के अंदर क्या था यहाँ पे अभी सब शो कर रहा है, वेलकम टू एनजिनिक्स
और यहाँ पे ये सभी आपको कमांड दिया गया है, जिसकी वजह से वो आपको जब आप कर्ल लोकल होस्ट करते हैं तो वहां पे वो शो करता है। तो इसके अंदर अब हम क्या करेंगे, कर्ल लोकल होस्ट के थ्रू हम लोकली एक वेब जो है डिप्लॉय करके देखेंगे। तो nginx हमने इंस्टॉल कर दिया है। अब हम क्या करते हैं, मैं पहले एक बार स्क्रीन क्लियर कर देता हूँ। तो अब हम क्या करते हैं, echo कमांड का यूज करते हैं, echo, और मैं जो है इसके अंदर एक लाइन ऐड कर देता हूँ, वेलकम टू ICNT Academy .com या .in, ICNT के अकेडमी। मैं जो है इसके अंदर का स्पेस भी एक बार हटा देता हूँ। तो वेलकम टू ICNT Academy .in, एंड अब मैं इसको जो है हम किसके अंदर, हमारे index.html के अंदर कर एको कराएंगे। तो index.html के अंदर आपको इस लाइन को ऐड कर देना है। तो ये अब हमारा लाइन जो है ऐड हो गया होगा। अब आप फिर से कर्ल लोकल होस्ट करिए। तो लास्ट टाइम जो आपको आउटपुट आया था, इस बार देखिए आपको क्या आउटपुट आता है। तो जैसे ही मैं कर्ल लोकल होस्ट करता हूँ, तो यहाँ देखिए वेलकम टू ICNT Academy .in। तो इस तरीके से आप जो है कर्ल कमांड का यूज करके एको एको कमांड के थ्रू आप अपना जो लाइन है या अपना एप्लीकेशन जो भी आप जो है डिप्लॉय करना चाहते हैं वेब पेज के ऊपर, वो सभी जो है यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये तो मैंने लोकल होस्ट के अंदर अपना वेब जो है डिप्लॉय करके देखा। तो अब मैं क्या करता हूँ, इस इंस्टेंस से एग्जिट कर जाता हूँ, लॉग आउट करके मैं जो है एक और इंस्टेंस जो है क्रिएट करूंगा, और इसको अब हम क्या करेंगे, उस इंस्टेंस से उसको ऑटोमेट करके सेल स्क्रिप्टिंग के थ्रू, यानी बूटस्ट्रैप जो होता है, बूट स्क्रिप्ट जो मैंने बताया था लास्ट टाइम, बूट स्क्रिप्ट की हेल्प करके, बूट स्क्रिप्ट से के हेल्प से हम अपना एप्लीकेशन को डिप्लॉय करके देखते हैं। तो मैं जो है इसको क्लोज कर देता हूँ, और अब हम जो है एक और इंस्टेंस को जो है लॉन्च कर लेते हैं। तो यहाँ से आप यहाँ लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करेंगे, और मैं इसका जो नेम दे देता हूँ वो दे देता हूँ यूजर डाटा, क्योंकि हमारे इस सेटिंग के अंदर यूजर डाटा के अंदर ही आपको ये जो देखने को मिलेगा स्क्रिप्टिंग का। तो मैं फिर से उबंटू का ही ऑपरेटिंग सिस्टम जो है सेलेक्ट करता हूँ, और इंस्टेंट टाइप में T2 माइक्रो ही रहने देता हूँ। की पेयर के अंदर हम हमारा की फाइल सेलेक्ट करते हैं, और नेटवर्क में इस बार डिफॉल्ट रहने देता हूँ, डिफॉल्ट सबनेट, यानी किसी भी अवेलेबिलिटी जोन में ये क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें क्या कॉन्फ़िगर करना है, आपका जो ये फायरवॉल सिक्योरिटी ग्रुप है, जिसके अंदर आपको SSH ट्रैफिक केवल अलाउ है आपके इंस्टेंस को SSH करके एक्सेस करने के लिए फ्रॉम एनीवेयर। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर अलाउ HTTP ट्रैफिक्स को भी हम अलाउ कर देते हैं, ताकि आपका जो वेब एप्लीकेशन होगा, आपने जो डिप्लॉय किया होगा, आप उसको या आप अपने इस वर्चुअल मशीन को जो है वे अपने वेब सर्वर के ऊपर एक्सेस कर सकें। अपना जो देखिए, टू सेट अप एन एंड पॉइंट, फॉर एग्जांपल व्हेन क्रिएटिंग ए वेब सर्वर को जो है एक्सेस करने के लिए, अपने इस मशीन को वेब ब्राउजर के ऊपर एक्सेस करने के लिए जो है आप इसके अंदर HTTP को अलाउ कर दीजिए। एंड जो है बाकी की ये सभी कॉन्फ़िगरेशन जो है हम वैसे ही रहने देते हैं। यहाँ पे जो एडवांस सेटिंग है, अब आपको इसके अंदर जो है कॉन्फ़िगर करना है। तो एडवांस सेटिंग का आप ऑप्शन को ओपन करेंगे, उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे नीचे आ जाना है। तो यहाँ पे ये जो यूजर डाटा का आपको ये जो ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे आपको एक शेल स्क्रिप्ट लिखना होगा। तो जो भी आप यहाँ पे स्क्रिप्टिंग लिखेंगे वो क्या होगा, जब आप अपना इंस्टेंस को लॉन्च करेंगे, तो जो हमारा बूट प्रोसेस होता है, तो उस बूट प्रोसेस के टाइम पे ही आपके जो भी यहाँ पे सर्विसेज, जो भी आपने स्क्रिप्टिंग में यहाँ पे कमांड्स दिए होंगे, वो सभी जो है रन हो जाएंगे और सभी कॉन्फ़िगर हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। हमें हमारे इंस्टेंस को कनेक्ट करके मैनुअली जाके वो सभी को कॉन्फ़िगर नहीं करना होगा। तो चलिए हम इसको भी करके देख लेते हैं। तो मैं स्लैश बिन स्लैश बैश
हमारे bin/bash के अंदर ही हमारे जो भी अपडेट बूट फाइल्स होती हैं वो होती हैं। तो apt get, पहले हम जो है अब apt get अपडेट कर देंगे, तो हमारा जब हमारा इंस्टेंस लॉन्च होगा उसी के साथ जो है हमारा सभी सिस्टम जो है अपडेट हो जाएगा। एंड देन apt get अपडेट के थ्रू जो है हम उसके अंदर apt get के थ्रू हम उसके अंदर जो है nginx को इंस्टॉल करा लेंगे। तो nginx-y, तो अब जो है आपका nginx भी इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद जो आपको लास्ट जो कमांड देना है वो है echo देन वेलकम टू ICNT academy.in एंड डबल क्लोज। और इसको जो है आपको कहाँ पे आपको जो है कॉन्फ़िगर करना है, तो वेरिएबल www एंड html, इसके अंदर आपको index.html फाइल के अंदर इसको कॉन्फ़िगर करना है। तो बस आपको इतना कमांड जो है यहाँ पे ऐड कर देना है। तो अब जो है इतना आपने जो कमांड स्क्रिप्टिंग को लिख देना है। तो इससे क्या होगा, जो भी हमने लास्ट टाइम जो हमारे लोकल होस्ट के थ्रू जो हमने nginx को इंस्टॉल करके हमारा ये जो वेबसाइट का जो नेम को echo कमांड के थ्रू शो किया था, डिप्लॉय किया था, उसको आप जो है अब बूट स्क्रिप्टिंग के थ्रू ऑटोमेट कर सकते हैं। तो आपका जो nginx था वो जो है ऑटोमेट हो जाएगा और आपका जो वेबसाइट है वो जो है डिप्लॉय हो जाएगा और उसको आप जो है वेब ब्राउजर के ऊपर एक्सेस कर सकते हैं। तो इतना करने के बाद आपको जो है आपके इंस्टेंस को सिंपली लॉन्च कर देना है। तो एक बार इस इंस्टेंस को भी हम जो है यहाँ से ओपन कर लेते हैं। तो ये अभी पेंडिंग में है, एक बार इसको रनिंग स्टेट में आ जाने देते हैं। अभी भी अपना जो इंस्टेंस है पेंडिंग स्टेट में है, तो इसको एक बार जो है जैसे ही हमारा यहाँ पे इंस्टेंस रनिंग स्टेट में आ जाएगा, फिर हम क्या करेंगे, इस इंस्टेंस के पब्लिक आईपी से हम हमारे वेब ब्राउजर के ऊपर उस हमारे जो एप्लीकेशन को है हमने जो डिप्लॉय किया है हमारे उस वेब सर्वर को, उसको एक्सेस करके ट्राई करेंगे। तो एक बार इसको हम रनिंग स्टेट में आने देते हैं। अब जो है ये रनिंग आ गया। यहाँ से आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे आपको इसकी पब्लिक और प्राइवेट की यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो आप इसको कॉपी कर लीजिए एंड आपको क्या है करना है, ब्राउजर ओपन करना है और यहाँ पे आप अपना जो है पब्लिक आईपी दे सकते हैं। तो अब देखिए वेलकम टू ICNT-academy.in। तो अब जो है हमारा जो वेबसाइट है उसको हमने डिप्लॉय करके HTTP के थ्रू वेब ब्राउजर के ऊपर हम उसको होस्ट करके यहाँ पे एक्सेस किए हैं। तो इस तरीके से भी आप जो है nginx इंस्टॉल कर सकते हैं अपने EC2 के अंदर। nginx इंस्टॉल करके अपना जो है सिंपल वेब एप्लीकेशन जो है डिप्लॉय करना है तो वो डिप्लॉय कर सकते हैं। आप चाहें तो मैनुअली आप अपने सभी जो है कमांड्स को echo के अंदर जो है करके देख सकते हैं, या फिर आप जो है इस तरीके से जो सेल्फ स्क्रिप्टिंग करके आप जैसे ही अपने इंस्टेंस को लॉन्च करेंगे तैसे ही आपका सभी जो कॉन्फ़िगर्ड होंगे स्क्रिप्टिंग के अंदर जो भी आपने कॉन्फ़िगर किया होगा वो सभी का सभी सर्विसेज स्टार्ट हो जाएंगे। तो जैसे ही हमारा यहाँ पे हमने इस इंस्टेंस को लॉन्च किया, हमारा इंस्टेंस लॉन्च होने के साथ साथ बूट प्रोसेस के साथ क्या होना शुरू हो गया होगा, हमने जो भी apt get अपडेट जो किया था तो हमारा जो भी फाइल से अपडेट हो गए होंगे पैकेजेस, तो उसके बाद हमारा इस EC2 के अंदर हमारे nginx जो है इंस्टॉल हुआ होगा और nginx इंस्टॉल होने के बाद जो हमने echo फाइल उसके अंदर ऐड किया वेलकम टू ICNT-academy.in, वो जो लाइन था वो ऐड होके हमारा जो एप्लीकेशन है वो डिप्लॉय हो गया। उसके बाद हमने क्या किया, उसको HTTP को जो हमने सेपरेट सिक्योरिटी ग्रुप में जो हमने अलाउ किया था, तो HTTP के थ्रू हमने उसको वेब ब्राउजर के ऊपर हमारे इस इंस्टेंस के
जो उस थे सभी उसको हमने एक्सेस करके देखा पब्लिक आईपी के थ्रू। तो इस तरीके से भी आप जो है AWS के अंदर आपके EC2 के अंदर कॉन्फ़िगरेशंस कर सकते हैं। तो अब मैं जो है इन इंस्टेंसेस को डिलीट कर देता हूं। तो अब हम जो है यहाँ पे हमारे इंस्टेंस जो हमने क्रिएट किए हैं दोनों, इनको जो है डिलीट कर देते हैं, टर्मिनेट कर देते हैं। आपको हर बार यही आपको भी याद रखना है, जैसे ही आप अपना वर्क जो है अपने कर लिया, आपने सभी जो कॉन्फ़िगरेशंस कर लिए, उसके बाद आपके अपने इंस्टेंस को जो है हमेशा डिलीट कर देना है। यहाँ पे देखिए आपका जो इंस्टेंस थे उसके यहाँ पे मैट्रिक्स दिखा रहे हैं कि आपका जो इंस्टेंस है CPU कितना यूटिलाइज कर रहा है, नेटवर्क बैंडविड्थ कितनी है, और नेटवर्क इन कितना हो रहा है, नेटवर्क आउटपुट यानी इनकमिंग और आउटगोइंग ट्रैफिक्स के बारे में, और आपके सभी यहाँ पे जो मैट्रिक्स है यहाँ पे शो कर रहे हैं आपके इंस्टेंस के। तो आप जो है इस तरीके से आपके जो जो भी इंस्टेंस थे उसके यूसेज भी यहाँ पे देख सकते हैं, मैट्रिक्स भी उसकी देख सकते हैं। तो अब जो है हमारा ये एक इंस्टेंस टर्मिनेट हो गया, हमारा दूसरे इंस्टेंस को भी टर्मिनेट हो जाने देते हैं। तो अब जो है हमारा एक जो इंस्टेंस जो है टर्मिनेट हो गया। अब ये जो दूसरा इंस्टेंस टर्मिनेट होने पे ये भी जो हमारा वैल्यू 0 हो जाएगा। तो हम वेट करते हैं हमारे दूसरे इंस्टेंस को भी टर्मिनेट होने का। तो अब जो है हमारे दोनों इंस्टेंस जो है टर्मिनेट हो गए हैं। अब आपके डैशबोर्ड पे यहाँ पे कोई भी वॉल्यूम यहाँ पे नहीं दिखाएंगे। एक बार रिफ्रेश करेंगे आप पेज को, तो ये देखिए आपका जो वॉल्यूम है वो भी 0 हो गया होगा। बट कई बार ऐसा होता है जब आप कोई इंस्टेंस जब क्रिएट करते हैं, तो वहाँ पे जब आप इंस्टेंस को यहाँ पे जब आप क्रिएट करते हैं, मैं आपको बस दिखा रहा हूँ, मैं कोई इंस्टेंस क्रिएट नहीं करूँगा। तो यहाँ पे जो आपके वॉल्यूम्स का सेशन होता है, जहाँ पे आपको वॉल्यूम सेलेक्ट करना होता है, यहाँ पे जो एडवांस ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, आप इसको ओपन करिए। यहाँ पे जो है इसको एक्सपैंड कर लीजिए। यहाँ पे आपको देखिए ये जो सेटिंग दिख रहा है डिलीट ऑन टर्मिनेशन, तो इसको आपको चेक करना है कि ये येस है या नहीं, क्योंकि अगर यहाँ पे नो हुआ तो क्या होगा, आप जब भी अपने इंस्टेंस को टर्मिनेट करेंगे तो आपका इंस्टेंस तो टर्मिनेट हो जाएगा, लेकिन जो उसका EBS है यानी उसका जो वॉल्यूम है, रूट वॉल्यूम, वो जो है डिलीट नहीं होता है। तो इससे क्या होगा, अगर ऐसे ही आपके कई सारे EBS वॉल्यूम्स जो है क्रिएट हो गए, तो उसके ऊपर जो है आपके बिलिंग्स आने स्टार्ट हो जाएंगे, और उसको आपको जो है बहुत ज़्यादा हाई बिल जो है आने लगेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर आपका EBS वॉल्यूम आपको हाँ ये इम्पोर्टेंट लग रहा हो, आप आपके किसी वर्क रिलेटेड हो, आप चाहते हैं उसको आप अपने नेक्स्ट इंस्टेंस को जब आप लॉन्च करें उसके अंदर आप उसको यूज कर सकें, तो आप उसको डिलीट मत करिएगा। यहाँ से आप उसको आके चेंज करके उसको सेव करे रखिएगा। बट अगर आपका जो इंस्टेंस जो है उसके अंदर कोई इंपॉर्टेंट डाटा नहीं है, तो आपको ये जो है डिलीट ऑन टर्मिनेशन को हमेशा ऑन रखना है, और आपके जो EBS वॉल्यूम है उसको भी हमेशा डिलीट करते रहना है। तो ये तो था हमने आज जो देखा जो अपने EC2 के अंदर Nginx को कैसे इंस्टॉल करना है, और Nginx के थ्रू जो है सिंपल वेब एप्लीकेशन को कैसे डिप्लॉय करना है हमारे लोकल होस्ट के अंदर, जो कि हम मैनुअली कॉन्फ़िगर करके कैसे करेंगे, और शेल स्क्रिप्ट के हेल्प से उसको ऑटोमेट कैसे करते हैं, वो दोनों मेथड्स भी हमने देखे। तो नेक्स्ट क्लास में मैं जो है आपको बताऊंगा, ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं इंस्टेंस तो हमने देखा, अब जो है हम हमारे इंस्टेंस टाइप्स के बारे में देखेंगे कि इंस्टेंस टाइप्स के अंदर जो आपको ये देखिए इंस्टेंस टाइप अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको 200+ इंस्टेंस टाइप देखने को मिल रहा है। तो इसके अंदर देखिए आपको अलग अलग इंस्टेंस के अंदर अलग अलग आपको जो है कंप्यूट पावर देखने को मिलेगा, कंप्यूट जो रिसोर्सेज देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे C4.4x लार्ज है, जिसके अंदर आपको 16 कोर CPU देखने को मिलेगा, और इसका आर्किटेक्चर जो है 86/24 है। मेमोरी आपको 30 GB आपको मेमोरी देखने को मिलेगी, एंड स्टोरेज का जो है यहाँ पे सभी नेटवर्क परफॉर्मेंस कैसा होगा उसके अंदर, ये सभी के सभी आपको ऑन डिमांड विंडोज प्राइसिंग क्या होगी इसकी,
देखिए आपको यहाँ पे प्राइसिंग भी दिख रही है। तो ये जो है, ये सभी जो सर्विस इंस्टेंस टाइप हैं, ये फ्री नहीं है। इन सभी के जो है आपको इतना जो है प्राइस लगेगा पर हावर जब आप इंस्टेंस को लॉन्च करेंगे। तो ये देखिए 25 गीगाबिट का आपको नेटवर्क स्पीड आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से देखिए आपको कितने सारे यहाँ पे इंस्टेंसेस देखने को मिल रहे हैं। अब जो है यहाँ पे ये सभी के सभी इंस्टेंसेस को देख सकते हैं आपको जो है। और आपके जो इंस्टेंस टाइप है, आपको देखिए अब यहाँ पे 578 हो गए। आपको जो इंस्टेंस टाइप होते हैं ये इतने सारे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। मैं अभी जो है फ्री टायर के लिए दिखा देता हूँ। फ्री टायर अकाउंट के लिए जो है कितने जो है इंस्टेंस होते हैं। तो ये जो आपका जो है ये इंस्टेंस जो है T2 स्मॉल, TG स्मॉल और T2 माइक्रो, ये सभी जो है आपके फ्री टायर के अंदर आते हैं। तो फ्री टायर के अंदर कौन से इंस्टेंस टाइप आते हैं वो सभी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। और यहाँ से आप जो है फिल्टर करके यहाँ से भी आप जो है चेक कर सकते हैं। तो T2 इंस्टेंस टाइप्स के अंदर जो है आपके अलग अलग इंस्टेंस के अंदर क्या क्या फैसिलिटीज देखने को, इसके बारे में हम जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और साथ ही साथ इंस्टेंस के अंदर आपके जो ये, अगर मैं कंप्यूट रिसोर्सेज के अलावा भी बोल दूं तो आपको इंस्टेंस के अंदर और भी यहाँ पे आपको टाइप देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि अभी जो हम जो इंस्टेंसेस को क्रिएट कर रहे हैं ये तो हमारे नॉर्मल इंस्टेंसेस है। इसके अंदर आपको जो है डेडिकेटेड होस्ट आपको देखने को मिल जाएगा, या यहाँ पे आप देख सकते हैं डेडिकेटेड होस्ट, रिजर्व्ड इंस्टेंस। तो ये सभी जो होते हैं ये सभी क्या होते हैं, तो इंस्टेंस टाइप के बारे में और हमारे सिक्योरिटी ग्रुप के बारे में जो है हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में देखेंगे कि सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर हम जो है कैसे कैसे और कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं और क्या क्या कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। हमारे इंस्टेंस टाइप के अंदर ये जो दिख रहा है आपको रिजर्व्ड इंस्टेंस का मतलब क्या है, आप कोई भी एक इंस्टेंस को जो है उसके अंदर आप क्रिएट करेंगे, आप उसको जो है आप रिजर्व कर लेंगे। तो रिजर्व्ड इंस्टेंस में क्या होता है, उसके अंदर की प्राइसिंग क्या है, ये सभी के बारे में जो है हम आपको डिटेल में बताएंगे। तो यहाँ मैं जो है आपको एक एक करके ये सभी के सभी आपको सर्विसेज शो करूंगा। जब हम इलास्टिक ईबीएस की बात करेंगे तो मैं आपको ईबीएस के अंदर के जो भी टाइप्स हैं सभी आपको बताऊंगा। और हमारे इस EC2 का स्नैपशॉट कैसे लेना है, स्नैपशॉट के बारे में हम देखेंगे। लाइफ साइकिल मैनेजर के यूज कैसे करना है वो भी हम देखेंगे। तो यहाँ पे जो भी हमारे यहाँ पे सभी देख रहे हैं, हम सभी को सभी सर्विसेज को एक एक करके मैं आपको यूज करके दिखाऊंगा। जब आप स्नैपशॉट लेते हैं तो क्या होता है, आपके इंस्टेंस का एक AMI क्रिएट हो जाता है। AMI होता क्या है बेसिकली, जब आप यहाँ पे इंस्टेंस को जब आप क्रिएट कर रहे होते हैं तो आपको जो AMI देखने को मिलता है वो AMI होता क्या है, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के इमेजेस होते हैं जो कि प्री कॉन्फ़िगर्ड होते हैं। तो जब आप जो जिस इंस्टेंस का स्नैपशॉट लेंगे वो भी आपका जो है कुछ AMI के जैसा ही होगा। जैसे AMI के अंदर जो आपके प्री कॉन्फ़िगर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं वैसे ही हम स्नैपशॉट लेंगे तो हमारे जो भी हमने कॉन्फ़िगर किया होगा इस इंस्टेंस के अंदर उसका भी एक AMI क्रिएट हो जाएगा। तो वो कैसे करना है ये सभी जो है हम हमारे आगे के वीडियोस में एक एक करके देखेंगे। मैंने जो है आपको कीपेयर के बारे में लास्ट वीडियो में दिखा दिया था, कीपेयर को कैसे क्रिएट करना है। कीपेयर के अंदर आपको जो है 2 टाइप्स आपको देखने को मिल जाएंगे। 2 टाइप्स ऑफ इंक्रिप्शन भी होते हैं, एक तो RSA इंक्रिप्शन और एक जो है दूसरा आपको इंक्रिप्शन देखने को मिलता है। एंड उसके साथ साथ अगर हम बात करें उसके एक्सटेंशन की तो .pem एंड .ppk आपको देखने को मिलता है। तो अगर आपके इंस्टेंस को आपको SSH के थ्रू एक्सेस करना है, रिमोटली एक्सेस करना है, तो उसके लिए आप जो है .pem का यूज करिए। उसके लिए जो है .pem जो है बेटर है। और अगर आपको अपने इस इंस्टेंस को पुटी सर्वर या किसी और सर्वर के अंदर जो सॉफ्टवेयर के अंदर आपको इंस्टॉल एक्सेस करना है तो उसके लिए आप जो है .ppk का एक्सटेंशन उसको अंदर ऐड कर सकते हैं। तो कीपेयर जो है ऐड करना बहुत ही जरूरी है। कीपेयर से ही हम हमारे इंस्टेंस को रिमोटली जो है एक्सेस कर पाएंगे कीपेयर के हेल्प से ही। तो कीपेयर को कॉन्फ़िगर करना आपको सही से आना चाहिए। देन हम बात करेंगे हमारे इलास्टिक आईपी के बारे में। इलास्टिक आईपी क्या होता है, तो इस सभी के बारे में हम हमारे आगे के वीडियोस में जो है देखने वाले हैं। तो इस वीडियो में इतना ही।
यहाँ पे मैंने हमारे सभी इंस्टेंसेस को डिलीट कर दिया है, और आपको भी यही करना है। आप भी जब भी अपने इंस्टेंसेस को क्रिएट कर रहे हैं, अपना वर्क कंप्लीट कर दे रहे हैं, प्रैक्टिस जो आपका पूरा हो जा रहा है, उसके बाद आपको आपके इंस्टेंस को जो है डिलीट कर देना है। अब मैं आपको यहाँ पे AWS के हमारे होम पेज पे लेके जाता हूँ, और यहाँ पे देखिए आपके जो है हमारे जो इंस्टेंस हम क्रिएट कर रहे हैं, उन सभी के इंस्टेंस के यहाँ पे जो है यहाँ पे ग्राफिक्स जो है स्टार्ट हो रहे हैं। यहाँ पे जो स्केल यहाँ पे दिख रहा है आपको, आपने किन किन सर्विस को यूज करेंगे उन सभी सर्विसेज का आपको यहाँ पे शो करेगा। और ये जो है अभी आपके जो है कॉस्ट इसका 0 लग रहा है, यानी अभी आप जो है फ्री टायर अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं और अपने लिमिट के अंदर है। तो इसको भी आपको अपने मैट्रिक्स को हमेशा रीड करते रहना है कि आपका जो बिलिंग एंड कॉस्ट मैनेजमेंट है वो आपके जो है लिमिट से हाई तो नहीं ना हो रहा है। तो इसको भी आप जो है हमेशा चेक करते रहना है। तो मैं क्या करता हूँ, अभी हमारे इन सभी टैब्स को क्लोज कर देता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम इन सभी के बारे में, इंस्टेंस टाइप के बारे में देखेंगे। तो इस क्लास में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्लास में।